हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसी के साथ फ्रेंड्स रीजनिंग और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो अभी पैटर्न है उसी बेस पे चलने वाले हैं। चलते हैं आगे, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों इब्राहिम लोदी। अब देखिए दोस्तों, अंतिम शासक था, आप सभी को पता ही होगा। एक युद्ध होता है, उसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत। प्रथम जो ये युद्ध होता है किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन हारता है? इब्राहिम लोदी। और यहाँ ये हो जाता है लोदी वंश समाप्त और मुगल वंश की पड़ जाती है नींव। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। अब देखो बाबर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखो 4 युद्ध लड़े थे, बिल्कुल क्रम से लड़े थे। एक लड़ा था 1526, एक 27, 28 और लास्ट लड़ा था 29। ये कौन कौन से? देखो ये तो आ गया आपका बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। 27 में पूछेंगे कौन सा था, ये था आपका खानवा युद्ध। दोस्तों 1527 है, 15 रिलेट कर लेना। इसके अलावा 28 में लड़ा था यहाँ पर चंदेरी का युद्ध, और लास्ट जो 29 में था ये था आपका यहाँ पर घाघरा का युद्ध। ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों, फैक्ट को कर लेना नोट। चलते हैं आगे। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का बोला जाता था? ये रिपीटेड रहता है स्टैटिक जीके में। आंसर होगा सूरत, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आइए देख लेते हैं कौन सा नहीं है दोस्तों। बाबर नामा की रचना, बाबर करेक्ट है। शाहजहां नामा की रचना, इनायत खान करेक्ट। तुजुगे जहांगीरी लिखी है जहांगीर ने। और ये हुमायूं नामा जो है ये मिल गया आंसर। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? ये है यहाँ पर गुलबदन बेगम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों। अब ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, ये गुलबदन बेगम के पिता का नाम बताओ। ये कौन था यहाँ पर? बाबर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस। चलते हैं आगे। निम्न में से वे दो कौन से शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये आप सबको आई होप पता होगा दोस्तों कौन से शब्द हैं। बस इसमें ये ध्यान रख लेना कि जो ये बना कब था, यानी 42वां संविधान संशोधन पूछेंगे कब होता है? 1976 में। दो शब्द जोड़े थे, कौन कौन से? समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। चलते हैं आगे। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो इसका जो फंडा था इसको बनाने का, ये क्या है? पंचायत राज की जांच। जो भी कमियां हो गई थी ये करा था अशोक मेहता समिति ने। अब जो ये बलवंत राय मेहता समिति है ना दोस्तों, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन निकल के आता है कि बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किसने करी थी? ये कौन करती है यहाँ पर? बलवंत राय मेहता समिति। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो बिल्कुल आप याद करते हुए चलना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉफी एक है, अब ये बताना है हमने दोस्तों किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी उष्णकटिबंधीय झाड़ी है क्या कॉफी। आगे चलते हैं। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? बिल्कुल इजी हो जाएगा ये तो, लेफ्ट और राइट पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मंगल और शुक्र। चलते हैं आगे। कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो ये बनती हैं आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर। करेक्ट हो जाएगा सी। चलते हैं आगे। माउंट ब्लॉक निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? रिपीटेड है दोस्तों, ये है दोस्तों देखो आल्प्स पर्वत श्रृंखला। वैसे तो ये आल्प्स आपके है 8 देशों में फैली हुई है ये। इसमें देखिए कुछ बता देता हूँ मैं आपको, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद कर लो जो माउंट ब्लॉक पर्वत है ये प्रॉपर प्लेस पूछेंगे तो कभी ये होगा आपका फ्रांस। बाकी ये जो आल्प्स श्रृंखला है दोस्तों ये है आपकी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, काफ़ी देश हैं इसमें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी बी हो जाएगा आपका करेक्ट। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो दोस्तों देखो जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद खाली हो जाएंगे तो उस समय टेम्परेरी रूप से जो उनकी जगह लेता है वो कौन होता है यहाँ पर? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो देखो जिसको मुद्रास्फीति का मतलब पता है वो इसको आराम से कर लेगा। देखो इंग्लिश में पूछेंगे तो ये बोला जाता है इन्फ्लेशन। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, मुद्रास्फीति एक ऐसी कंडीशन आती है जब क्या होता है दोस्तों माल और जो सेवाएं हैं उसमें जो है कीमतों में एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है। अब देखो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको आराम से कवर कर लोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्यम कर्मी जो होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे।
उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये काफी रिपीटेड रहता है, इसको रटते हुए चलना बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाती है आपकी प्रछन्न बेरोजगारी। डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं प्रछन्न बेरोजगारी क्या है, तो ये है, देख लीजिए आप, स्थिति क्या है जिसमें श्रमिकों का उत्पादकता शून्य हो जाती है। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी। बाकी देखिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आप मान के चलना बनते हैं। चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सामान्य ज्ञान 1 लाइनर वाली प्लेलिस्ट में जाना, आपको सब वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पर उस चीज़ को पिन कर दूंगा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आराम से सब फैक्ट नोट कर लेना। ये होता है कलिंग के युद्ध के बाद। अब पूछेंगे बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ। डायरेक्टली देखो वर्तमान कहाँ पर है कलिंग जगह, ये है आपकी उड़ीसा में। इसमें अगर पूछ लेंगे आपसे कब होता है, ये होता है आपका 261 ईसा में हो जाता है कलिंग का युद्ध। और दोस्तों उस समय देखो अब कलिंग का युद्ध है इंपॉर्टेंट, तो कलिंग राजा का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता पूछ लें कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किसके साथ लड़ा। आप आंसर करेंगे यहाँ पर अनंत पद्मनाभन के साथ लड़ा था ये, यहाँ पर किसने, अशोक ने। इसके बाद अलावा देखो पैटर्न जाओगे तो CBA करके याद कर लेना, उल्टा कर लेना ABC को। क्या है देखो चंद्रगुप्त, ये हो गया आपका बिंदुसार, फिर है अशोक। अब बिंदुसार के केस में क्वेश्चन बनता है, एक यात्री था डाइमेक्स, पूछ लेंगे किसके दरबार में आया था, ये था आपका बिंदुसार। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ये दी गई थी फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर डी, कासिम बाजार में। आगे चलते हैं। हिमालय 1, 2, 3 निम्न में से किसकी एक किस्म है। तो ये है आपकी दोस्तों यहाँ पर मक्का की एक किस्म है। बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को भारत का कृषि सार बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोला जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। बाकी देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं पूछ लेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में ही होता है। चलते हैं आगे। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो ये था आपका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम। ये डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि पहली व्यापारिक कोठी भी इन्होंने यहीं पर खोली थी दोस्तों, कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा देखो डच भारत में कब आए पूछेंगे, 1602 में आ गए थे डच। और ये जो फैक्ट्री खोलते हैं ये खोलते हैं 3 साल बाद, यानी 1605 में। फैक्टो कर लेना नोट, बनता है क्वेश्चन यहाँ से। भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन निम्न में से कौन करता है। बिल्कुल इजी हो जाएगा, सेबी पूछ लेंगे। सेबी की फुल फॉर्म बताओ, ये होती है आपकी दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी देखो अगर इसका गठन पूछेंगे 12 अप्रैल 1988 को हो जाता है गठन। लेकिन अगर ये पूछेंगे दोस्तों इसको मान्यता कब प्राप्त की, अलग अलग क्वेश्चन है। नॉर्मल गठन पूछेंगे 1988, मान्यता पूछेंगे 4 साल में यानी 1992 में ये मिलती है मान्यता। बाकी मुख्यालय सबको पता होगा मुंबई। और हाँ दोस्तों एक अभी करंट से लेके जाना, इनका अध्यक्ष हो चुका है चेंज। पहले थे अजय त्यागी जी, अब कौन है यहाँ पर, ये नाम लिख दे रहा हूँ मैं, माधुरी पूरी बुच। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको यहाँ पर अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। करंट अफेयर्स की वीडियो में क्वेश्चन ऑलरेडी करा है, देख लेना एक बार उस वीडियो को भी। चलते हैं आगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ था। ये होता है आपका, इसमें देखो खाली ऑप्शन में आपको ईयर दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये याद कर लो पूरी डेट 1 जनवरी 1949। बाकी देखो स्थापना सबको पता होगा आई होप, 1 अप्रैल 1935 में। और देखो अब यहाँ पर आरबीआई की बात आ गई तो कभी कभी एसबीआई से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए इसका गठन कब होता है। ये होता है आपका 1 जुलाई 1955 को, किसका, एसबीआई। और आरबीआई का पूछेंगे तो 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। चलते हैं आगे। अब एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं। मछली का संबंध है गलफड़ा, तो मानव किससे लेगा दोस्तों साहब, बिल्कुल इजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फेफड़ों से। चलते हैं आगे। नहीं दोस्तों फेफड़े क्यों हो गए, ये हो जाएगा आपका नाक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सॉरी फॉर द एरर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखो दोस्तों इसको आप आराम से कर लेना, इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर के है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से जीएसटी का एक प्रकार है, तो इसमें बताना है कौन सा है दोस्तों। ये होगा आपका सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी हो गया, ये हो गया आईजीएसटी, ये एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सब कुछ इसी की शाखाएं हैं। उपयुक्त डी करेक्ट हो जाएगा। उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। ये होता है आपका दोस्तों गैस लेजर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है,
कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। बाकी सब देखो, ये सीता का गोपाल से संबंध बताना है तो आप इसमें निकाल लेना संबंध को। आंसर बताया तो मैं आपको, देखो सीता गोपाल की पड़नातिन है, ये हो जाएगा इसका आंसर, आराम से कर लेना। अगर कुछ और आंसर निकलेगा तो जरूर कमेंट में बता देना। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। विधि के समान समता का अधिकार, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर नॉर्मल पूछ लेंगे अनुच्छेद 21 बताओ, ये किस पे आधारित है? ये है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। इसमें दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, किस आर्टिकल में बोलते हैं? आर्टिकल 21। इसके अलावा अगर ये पूछेंगे आपसे, बताइए आर्टिकल 20, तो इसमें क्या है दोस्तों, जो अपराध होते हैं उनके लिए सजा के संबंध में जो सुरक्षाएं हैं उनको दिया गया है आर्टिकल 20 में। अब ये पूछ लेंगे आपसे, बताइए अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 में क्या है दोस्तों? भाषण की अभिव्यक्ति है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, भाषण की अभिव्यक्ति किस आर्टिकल में? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 19। अब देखो एक आर्टिकल जो काफ़ी हजारों बार रिपीटेड हो चुका है, यह आर्टिकल 17, ये क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। पूछ लेंगे किस आर्टिकल में है, आंसर करोगे आर्टिकल 17। चलते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है, ये भी रिपीटेड रहता है ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो देखो इसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन होता है एक राज्य का, किसका होता है? 10 अक्टूबर, पूरी डेट याद कर लेना है, 1 अक्टूबर 1953, नाम है आंध्र प्रदेश। इसके बाद 3 साल बाद जाओगे 1956 होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर दोस्तों धीरे धीरे सबकी यहाँ पर मांग उठने गई थी कि हमें भी पुनर्गठित करो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बिल्कुल ईजी हो जाएगा, दामोदर। और इसी में अगर पूछ लेंगे आपसे बिहार का शोक बताओ, ये हो जाएगा आपका कोसी रिवर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। MS पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? तो दोस्तों ये जो मोशन पाथ है ये है क्या बताना है? तो ये क्या है? स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की एक विधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में DNS का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बड़े से छोटा क्रम इसमें बताना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर आ जाएगा आपका मेगाबाइट और लास्ट में केबी। देखते होंगे आप, छोटी जो फोटोज होती हैं केबी में होती हैं, थोड़ी सी बड़ी फाइल है वो हो जाएगी MB में, और बड़ा वीडियो है तो GB में कर लोगे। आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। चलते हैं आगे। एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करता है, तो इसे बताना है क्या बोलेंगे? ये होता है आपका स्कैनर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ये शायद दोस्तों एक मॉडल पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोलते हैं कैटर। चलते हैं आगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल इजी हो जाएगा ये भी। ये कौन था आपका यहाँ पर? लॉर्ड कैनिंग। अब देखो 1857 का विद्रोह है, वैसे तो वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों क्या पूछते हैं ना कि एक नेतृत्व करता पूछ लेते हैं। देखो कैसे कैसे पूछेंगे, दिल्ली में पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर, लिख देता हूँ मैं। अगर बिहार में पूछेंगे, बिहार आंसर करोगे कुंवर सिंह। इसी प्रकार अगर पूछेंगे कानपुर बताओ, कानपुर में कौन करते हैं यहाँ पर? तात्या टोपे। और देखो झांसी में तो सबको पता ही है, झांसी फेमस किसकी वजह से है? रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट ने कर लेना नोट। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, तो ये परमानेंट सेटलमेंट की बात की जा रही है। ये कौन करता है यहाँ पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसमें देखो दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट की डेट याद कर लो, पूरी कभी कभी बन जाती है, 22 मार्च 1793। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। चलते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो ये है दोस्तों आपके यहाँ पर भारत और श्रीलंका। अब देखो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को पृथक कौन सी लाइन करेगी? ये है आपकी 38 डिग्री, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है, इसको रट लेना। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।